तुम एक साल घर पे बैठ जाते हो ना, तो भाई घर वाले तुमको बोलते हैं कि भाई कुछ कर ले, कुछ कमा ले, धमा ले। 20s में जो फेज आता है लाइफ का, भाई टोटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग, और भाई बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें रियलिटी चेक मिलते हैं इन फेज में। तुम्हारी दोस्ती पता लग जाएगी तुम्हें कितनी बेकार है। तुम्हारी चीज़ें पता लग जाएंगी तुम्हें कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें गलत हो रही है तुम्हारे साथ। तुम्हें रियल फेसेस पता लग जाएंगे लोगों के, अपने रिश्तेदारों के। तो क्या हाल चाल है भाइयों, स्वागत है तुम्हारा एक और नई स्टोरी टाइम वीडियो में। जो कि स्टोरी टाइम वीडियो नहीं है, मैं कुछ भाई अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें तुमसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि भाई मैं इस टाइम पे फील कर रहा हूँ, या जो ऐसा चीज़ें हो रही है। तो भाई देखो, स्टार्टिंग होती है यार एक, मतलब टीनेजर की बात बता रहा हूँ। जैसे कि मानो हम स्कूल टाइम पे होते हैं, मतलब हमारा कॉलेज स्कूल कंप्लीट होता है, 12th कंप्लीट होती है हमारी, बोर्ड्स वोर्ड्स सब दे देते हैं हम। उसके बाद भाई कॉलेज टाइम टाइम की बारी आती है कि भाई कॉलेज ज्वाइन करना है, कॉलेज ज्वाइन करना है। क्रेज रहता है कॉलेज में जाने का, ठीक है। चलो कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद भाई 3 साल कॉलेज किया, बढ़िया दोस्ती वोस्ती बनी, ठीक है। बढ़िया टाइम निकल गया, 3 साल पता ही नहीं चला भाई कब निकल गए कॉलेज के। उसके बाद भाई जब ये फेज आता है ना, हम मानो 2021 वाला फेज आता है, जो 20s में जो फेज आता है लाइफ का, भाई टोटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग, और भाई बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें रियलिटी चेक मिलते हैं इन फेज में। तुम्हारी दोस्ती पता लग जाएगी तुम्हें कितनी बेकार है। तुम्हारी चीज़ें पता लग जाएंगी तुम्हें कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें गलत हो रही है तुम्हारे साथ। तुम्हें रियल फेसेस पता लग जाएंगे लोगों के, अपने रिश्तेदारों के, कि भाई कौन कैसा है, कौन क्या कर सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो भाई बहुत स्ट्रगलिंग फेज होता है। इस फेज में भाई देखो ये होता है कि भाई बंदों में चाह तो होती है कुछ करने की, बट भाई आइडियाज़ ही नहीं आते कि भाई क्या करें, क्या करें, क्या करें। मैं खुद भाई अभी 21 ईयर्स मेरी एज है, मतलब अभी। तो मेरे दिमाग में भाई आइडियाज़ मतलब आते ही नहीं, मतलब कि भाई मैं क्या करूँ। अब देखो, मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी। अब भाई मेरा ये रहता कि भाई मेरे को जॉब तो करनी नहीं है, बट जेब में पैसा नहीं। भाई मतलब घर वालों के पास तो पैसा है, मतलब ऐसे बात नहीं है, मतलब अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ मैं। बट ये है कि अपने खर्चे निकालने के लिए पैसे नहीं है। अभी अपने खर्चे तो मैं घर वालों से नहीं मांग सकता ना, कि भाई मेरे को फन करने को पैसे दो। मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि मतलब इतने पैसे खर्च करें कि भाई भाई घर वालों के मजे कर रहा हूँ, उनके पैसे में मिट्टी मिला रहा हूँ। तो भाई किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा यार, मतलब जो जेन्युइन सोचता होगा कि अपने घर वालों के बारे में। तो वही है यार, जब खाली जेब होती है, फिर तुम एक साल घर पे बैठ जाते हो ना, तो भाई घर वाले तुमको बोलते हैं कि भाई कुछ कर ले, कुछ कमा ले, धमा ले, ये कर ले, वो कर ले। एक तो भाई तुमको प्रेशर देते हैं कि भाई कुछ कर, कुछ कर, कुछ कमा, कुछ प्रोडक्टिव कर, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी चीजें होती है तुम्हारे माइंड में। बाकी एक तुम सोच सोच में चले जाते हो कि भाई मैं क्या करूं यार, मतलब कुछ आइडिया नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में। बिजनेस करना है, पैसे नहीं है। इन्वेस्टमेंट चाहिए मोटी, कि भाई सब काम करने के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए रहती है। सच बात बता रहा हूँ तुमको, झूठ बता नहीं बता रहा। कि मतलब भाई बंदे बोलते होंगे ना कि भाई तुम जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, जीरो से कर सकते हो, वो कर सकते हो, अपनी स्किल पे काम कर सकते हो। भाई तुम कितना भी अपनी स्किल्स पे काम कर लो, जब तक तुम्हारा माइंड सेट नहीं है ना कि भाई तुम्हें कुछ करना है, तुम्हारे अंदर चाह नहीं है कुछ करने की, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। मेरे अंदर भाई चाह भी है करने की, और भाई मेरे अंदर माइंडसेट भी है, और मैं चाहता भी हूँ कि भाई मैं कुछ बढ़िया करूँ। भाई मैं फिर भी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, क्योंकि देखो, एक तो मैं तुम्हें बता दिया कि भाई मैं जॉब नहीं कर सकता, कि भाई मेरे को जॉब वाला माइंडसेट मेरा है ही नहीं। मैंने भाई करके देखी जॉब, मतलब मैं अपने क्या बोलते हैं कॉलेज कंप्लीट करते ही मैंने सोचा कि भाई चल जॉब करते हैं कुछ टाइम। मैं 2-3 महीने बैठा था घर पे उस टाइम पे, तो मैंने 3 महीने बाद जॉब के लिए अप्लाई मार दिया था। तो मेरा हो गया था जॉब, बीपीओ कंपनी थी नोएडा की साइड। तो मैंने उसमें अप्लाई मारा, मैं गया भाई, मैं 15-20 दिन गया हूँगा, मैं छोड़ दी। क्यों भाई? सैलरी भी बड़ी बढ़िया 25-30 हज़ार मिल रही थी स्टार्टिंग में मेरे को, ठीक है। मैं गया भाई, मेरे को इन्वायरमेंट ही बढ़िया नहीं लगा भाई। बंदों की सोच ही बेकार भाई। बंदे चाह रहे वहाँ पे, उनकी सोच कैसे तुम्हें बताता हूँ। एक तो साला, मैं भाई 20 साल का लौंडा गया, मतलब मैं 20 साल का था, मैं गया, ठीक है। उसके बाद मैं गया भाई वहाँ पे, पहली बात तो मेरे एज ग्रुप के बंदे ही नहीं, 25-26 साल के बंदे बैठे हुए मेरे साथ। और भाई उनका माइंडसेट बस जॉब, मतलब वो जॉब तक ही सीमित है उनका माइंडसेट। मतलब वो बड़ा नहीं सोचते कि भाई हमें आगे जाके भाई बढ़िया बढ़िया घर चाहिए, बंगलो चाहिए भाई। मतलब कोई भाई किसी का क्रेडिट कार्ड का बिल खत्म हो रखा, तो भाई इसको पूरा करने के लिए वो आ गया वहाँ पे कि भाई यार बिल भरना है मेरे को, मेरे बिल पे पैसे नहीं है, तो भाई जॉब कर ली मैंने। और भाई कोई बंदा ऐसे आ रखा कि भाई प्रमोशन हो जाए मेरा, जॉब में अपर लेवल चले जाऊं। और भाई मेरा मेरा दिमाग, इतनी बुद्धि खराब हुई कि मैंने कहा भाई अगर मैं यहाँ पे 15-20 दिन टिक गया, उसके बाद मैं मतलब मानो सालों साल मैंने यहाँ पे जॉब कर ली, भाई वो 15-20 दिन ही मिलने मुश्किल थे। साल साल तो मैं क्या करता, मतलब भाई मेरा माइंडसेट उन जैसा हो जाता भाई। मैं फिर उस उससे लूप से बाहर ही नहीं निकल पाता। मैं सोचता भाई क्या चल रहा है मेरे माइंड में भाई, कि बंदों की सोच कैसी है भाई यहाँ पे। मेरी सोच भी ऐसी हो जाती। वो होता है ना कि भाई एक तालाब होता है, उसमें एक मछली गंदी होती है, तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही सीन था, अगर मानो मैं उनके साथ जाता, अब उनके माइंडसेट जैसे बंदे थे वहाँ पे, अब मैं भी अलग माइंडसेट है मेरा, बट मानो वहाँ पे पूरा बंदी का माइंडसेट ऐसा है कि भाई जॉब जॉब जॉब, तो भाई मेरा माइंडसेट जॉब जॉब वाला जाता, मैं ही फिर बड़ा ही सोचता। तो इसलिए भाई मैंने
मैंने कहा भाई अपने बस की नहीं है, छोड़ो, खत्म करो, छोड़ दी। अब भाई फिर बैठा घर पे, भाई बैठ के अब रिश्तेदार बोलने लग गए कि भाई कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले। कुछ करने को है ही नहीं। बिजनेस आइडिया खोले, 2-3 बिजनेस मतलब करने की ट्राई करी भाई, सब जगह हाथ मारे, हुआ नहीं भाई। मतलब चाह है करने की, बट किस्मत होती है ना, किस्मत किस्मत भी बोलते हैं कि भाई साथ देती है, तो भाई वो किस्मत कभी साथ ही नहीं दे रही। मतलब कि भाई हमने स्टार्ट करने की सोची है, सब कुछ कर लिया, सब सामान वामान लिया है, वेबसाइट वेबसाइट तैयार कर ली अपनी, सब कुछ कर लिया, बट कुछ हुआ नहीं। अब बिजनेस के बारे में तो नहीं बताऊंगा मैं कौन सा बिजनेस करता था, बट छोड़ो, ठीक है। तो उसके बाद भाई वो भी नहीं चला। अब भाई क्या करें क्या करें, तो भाई मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा कि यार देखो, मैंने सब चीज़ें पे ट्राई करने की कोशिश करी है, मतलब भाई अपना बेस्ट दिया है, मतलब कि भाई मैं जॉब करके भी जॉब देखना चाहता था कि भाई कैसी होती है, करी जॉब भी, वहाँ पे दिमाग खराब हो गया, ठीक है। अब मैंने बिजनेस करने की चाह करी, मैं कहा भाई कुछ काम करूंगा, अच्छा सा काम करूंगा अच्छी नीयत से, तो भाई वो भी नहीं हुआ, ठीक है। अपना बेस्ट दिया मैंने, जितना मेरे पे पैसे हो सकते थे मैंने लगाए, जितने मैं कर सकता था मैं इन्वेस्टमेंट उतनी मैंने करी। भले ही मेरे पे 0 रुपए थे, बट मैंने भाई ले दे के जितना मेरे ऊपर तक का जोर लगा के मैंने पूरे करा, ठीक है, अच्छे से। बट उसमें भी आउटपुट ही निकला यार। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या करूं भाई, क्या क्या करूं। तो भाई अब मैंने बैठ के एक चीज निकाली कि भाई देखो, अब भाई उम्र जब मैं देखता रहूंगा तो उम्र बढ़ती रहेगी, ठीक है, कुछ फायदा नहीं देखने का। तो भाई तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में जो आ रहा है ना, जो भी आइडिया आ रहा है उसको भाई इम्प्लीमेंट करो तुरंत। जैसे मेरे मन में आइडिया आया कि भाई मैं अब वीडियोस बनाऊंगा, मैं तो वीडियोस तो मैं इंस्टा पे डालता ही हूँ रेगुलरली, अपनी रील्स डालता ही हूँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को हो गए 9 महीने 10 महीने के आसपास मैं रील डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं सोचा कि भाई अब मैं बातें ना बड़े प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पे बोला करूंगा, लॉन्ग वीडियोस बनाया करूंगा, मतलब ऐसी बातें करा करूंगा जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, जो मैं रिलेट कर पाता हूँ, ठीक है। वो तो मैं बताऊंगा कि भाई मेरे मन में जो आइडिया आया ना, भाई जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगा। तो भाई अगर तुम भी इस दौर से गुजर रहे हो ना, तो काफी बंदे रिलेट भी कर पाएंगे इस चीज को, जो बैठे हैं, मतलब जो इस एज में है, मतलब 20-20s के अपनी लाइन में है, वो जो कुछ नहीं कर रहे अभी, मतलब जिनके मन में कुछ है चाह भी करने की। तो भाई मैं उनको सिर्फ से सीधी बात बताना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ आइडिया आ रहा है ना, तो भाई उसको दबाओ मत, भले ही वो कैसा भी आइडिया हो, भाई चूते से चूतिया आइडिया हो, बट तुम्हें बढ़िया लग रहा है ना भाई, तो उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। भाई कुछ ना करने से ना कुछ करना ही बेहतर होता है, ये तो मैं आज बता रहा हूँ मैं। भाई कुछ कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो भाई वैसे भी कुछ भी हो ही नहीं रहा है। तो भाई इंप्लीमेंट करो चीजों को, जो तुम्हारे मन में आइडिया आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कुछ भी कर दो बिना मन से, जो तुम्हारे माइंड में आइडिया आ रहा है उसको सोचो इंप्लीमेंट करने की, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। अब भाई अब से लेके अगले टाइम तक जितना भी टाइम चलता है ये वीडियोस का, भाई ऐसी वीडियोस डालूंगा जो मेरा मन करेगा, ठीक है। अगर तुम्हें बढ़िया लगती है तो ठीक है, नहीं तो भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उस वीडियोस डालनी है और भाई अपना काम करना है, मतलब ऐसे ही अपने जो आइडियाज है मेरे को इम्प्लीमेंट करने हैं। तो भाई यही अपनी सोच रखो, और तो भाई अगर अपनी सोच रखोगे ऐसी तो भाई बढ़िया आगे निकल जाओगे। नहीं तो भाई देखो जिंदगी तो भाई बहुत बुरी होने वाली है। जॉब तो चलो क्या बताऊं, लोग करते हैं जॉब, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, बट भाई बहुत बुरा टाइम आने वाला है, मतलब आगे तो पैसे की बहुत मारामारी होने वाली है। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से अगर तुम्हारे अंदर आइडियाज हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो, नहीं तो भाई कुछ नहीं होने का, दिल से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और अपने आप को दबाओ मत भाई, किसी के प्रेशर में मत आओ कि भाई घर वालों का प्रेशर है कि भाई ये कर ले वो कर ले वो कर ले। भाई अपने माइंड से सोचो, ठंडे दिमाग से, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपने हिसाब से जीनी है। तो भाई मन मार के कुछ नहीं होता, अगर मारते रह जाओगे भाई एक एक ऐसी आएगी उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे कि काश यार कर लेता यार, काश वो कर लेता यार, काश यार उस टाइम पे शायद एक रिस्क लिया होता, चीजें कर लेता। तो भाई रिस्क लो, अगर रिस्क लोगे तभी चीजें पता लगेंगी, तभी एनालाइज कर पाओगे अपने आप को, नहीं तो भाई दबते रह जाओगे दुनिया में, ठीक है। तो भाई इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बढ़िया लगी तो भाई लाइक करना, और जो बंदे तुम्हारे दोस्त हैं उन सबको शेयर करना। बाकी मिलते तुमसे नेक्स्ट वीडियो में और किस्से के साथ, ठीक है, बाय, सी यू नेक्स्ट वन।